हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 8वां, जिसका शीर्षक है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का 20वां वीडियो है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज हम लोग इस अध्याय का भाग 20 पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि इस अध्याय से जुड़े अब तक हमने कुल 19 वीडियो समाप्त कर दिए हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि आज का यह वीडियो यानी भाग 20 जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो इस अध्याय का अंतिम भाग है। जी हाँ, हमने लगभग 19 वीडियो यानी 19 भाग में इस अध्याय का पूरा पाठ कवर कर लिया है। बस एक अंतिम भाग जो कि एनसीईआरटी के अनुसार एक अंतिम टॉपिक था, उसे हम लोग आज के इस भाग यानी भाग 20 में समाप्त कर देंगे। उसके बाद हमारा ये अध्याय पूरी तरह से सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा। मैं आपको आगे बढ़ते हुए यह भी बता दूं, हालांकि यह कहने का अब कोई मतलब नहीं है, फिर भी यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप यह वीडियो तभी देखें जब आप इससे पहले सारे वीडियो यहाँ पर देख के आए होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जितना भी वीडियो है, फिर चाहे वो पहला वीडियो, दूसरा हो, तीसरा हो या फिर 19वां ही क्यों ना हो, वो सारा वीडियो आपस में इंटरलिंक है। यानी कि जो हमने भाग 2 में पढ़ा है वो हमने भाग 1 के कॉन्सेप्ट को जोड़ के पढ़ा है। जो हमने भाग 3 में पढ़ा उसको हमने भाग 2 के कॉन्सेप्ट से जोड़ के पढ़ा। यानी कि हमारा जितना भी वीडियो है वो आपस में इंटरलिंक है। ऐसे में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप आए को जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं उससे पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। इसलिए मेरी यह सजेशन है आप सभी को कि आप जब भी कोई अध्याय पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यही अध्याय पढ़ रहे हो तो आप इसका भाग 1 से देखो, कोई भी भाग बीच में स्किप ना करो, क्योंकि यदि आप कोई भी भाग बीच में स्किप करते हो तो आप ही को दिक्कत होगा, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करके पढ़ाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विशेष अनुक्रम का इन पदों का योगफल। यदि आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो आप यह ध्यान दोगे कि यह टॉपिक एनसीईआरटी का सबसे लास्ट टॉपिक है और उसके बाद शायद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज भी दिया गया है जो कि इसी टॉपिक पे बेस्ड है आई थिंक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? विशेष अनुक्रमों का इन पदों का योगफल। विशेष अनुक्रम में 3 अनुक्रम एनसीईआरटी में दिया गया है। पहला 1 + 2 + 3 + ... n, जो कि है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। पहला तो विशेष अनुक्रम में ये वाला आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसका हमें इन पदों का योगफल निकालना होगा। दूसरा हमें 1² + 2² + 3² + ... n², यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। यह हमारा दूसरा है जो कि विशेष अनुक्रम के रूप में दिया गया है एनसीईआरटी में। तीसरा इसी तरह 1³ + 2³ + 3³ + ... n³, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये हमारा तीसरा विशेष अनुक्रम है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग इन 3 विशेष अनुक्रम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा सारा वीडियो आपस में इंटरलिंक होता है, इसलिए मैं आज के इस वीडियो में यानी यह अंतिम वीडियो में आप सभी को इन पूरे तीनों अनुक्रमों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इसमें से जो पहला अनुक्रम है इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या में वो एपी में है, क्या में समांतर श्रेणी में है, जहाँ पर सौरवंतर जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है 1 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा तो आपको एपी वाला लेक्चर यानी समांतर श्रेणी वाला लेक्चर देखना होगा। यहाँ पर हमने इन पदों का योगफल बताया था कि किसी भी समांतर श्रेणी का इन पदों का योगफल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ
दूसरा वाला चर्चा करेंगे, और तीसरा वाला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यदि मैं आपको दूसरा वाला बता दूंगा, दूसरा वाला अनुक्रम का योगफल बता दूंगा, तो ठीक उसी प्रकार उसी पैटर्न में ये जो तीसरा अनुक्रम आपको दिया गया है 1Q + 2Q + 3Q डॉट 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 प्लस NQ, वो उसी पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। पहला वाला आप देख सकते हैं कि यदि इसका मैंने आंसर यहाँ पे आपको लिख दिया है कि पहले इन पदों का योगफल किसका, तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। इसको यदि आप लोग सॉल्यूशन इसका देखना चाहते हो एनसीईआरटी बुक में, तो आप भाग 9.4 देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। हालांकि अब मैंने इसे अपने लेक्चर जहाँ पर मैंने समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल बताया था, वहाँ पर मैंने इसे कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी चर्चा किया था, इसलिए आप वो भी लेक्चर देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं दूसरे अनुक्रम की तरफ, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दूसरा अनुक्रम हमारा दिया गया है 1² + 2² + 3² + डॉट 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 प्लस n²। यदि हम इसके इन पदों का योगफल निकालें तो हम लोग इसे कुछ इस प्रकार निकालेंगे। एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन किसी को ऐसा लगता है कि बुक से उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसके सॉल्यूशन को अपने शब्दों में लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको करना बस ये है कि आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप सुनते जाइए, समझते जाइए, और जहाँ पर ज़रूरत हो आप उसे नोट करते जाइए। उसके बाद मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यह सारा लेक्चर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यदि हम दूसरे अनुक्रम के बारे में बात करें और इसका इन पदों का योगफल निकालने का प्रयास करें, तो हम लोग इसे कुछ इस प्रकार निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, एक मिनट, हमें क्या निकालना है, 1² + 2² + 3² + डॉट 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 प्लस n², ये हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो इन पदों का योगफल आएगा वो क्या आएगा, कुछ s आएगा। क्या आएगा, s आएगा। उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि x + 1 का होल क्यू क्या होता है, x³ + 3x² + 3x + 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो x³ है उसको LHS तरफ लेके आ जाना है। तो जैसे वो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यही करने का प्रयास किया है। x + 1 का होल क्यूब माइनस x³ इक्वल टू इधर क्या बच गया, 3x² + 3x + 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो आपके पास इक्वेशन सेकंड वाला जो बना, x + 1 का होल क्यूब माइनस x³ इक्वल टू 3x² + 3x + 1, उसमें आपको x की जगह जो एक वेरिएबल है, जो एक चर है, उसकी जगह आपको बारी बारी से पहले 1 पुट करना है, फिर एक जो इक्वेशन बनेगा उसको लिख लेना है, 2 पुट करना है, फिर जो इक्वेशन बनेगा उसको लिख लेना है, 3 पुट करना है, फिर यहाँ से जो एक नया इक्वेशन बनेगा उसको लिख लेना है। और ऐसे करते 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 हमें अंतिम में x की जगह n पुट करके जो एक नया इक्वेशन बनेगा उसको भी लिख लेना है, जो कि हमने अगले स्लाइड में करने का प्रयास किया है। ऐसे ही आपको पुट करके इतने सारे इक्वेशन लिख लेना है। जहां हमने पहले बार 1 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हुआ, 2 पुट किया तो ये इक्वेशन प्राप्त हुआ, इसी प्रकार हम जब 3 पुट किए उस इक्वेशन में तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुआ, और जब हम लोग n पुट किए उस इक्वेशन में तो हमें कुछ ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब हमारे पास टोटल n इक्वेशन प्राप्त हो गए। बीच में आप देख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, यानी कि यह इक्वेशन कुछ इसी प्रकार चलते जाएगा। यानी कि हम जब x की जगह 1 2 3 डॉट 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 n पुट कर रहे हैं तो हमें n इक्वेशन प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जितना भी इक्वेशन n इक्वेशन मिला इसको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब जैसे ही आप इसे जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, अब देखिए जैसे ही आप इसको जोड़ने का प्रयास करोगे तो ये जो 2q है वो पहले इक्वेशन में प्लस में, दूसरे इक्वेशन में माइनस में, तो ये से ये कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे इक्वेशन में जो 3q है वो तीसरे इक्वेशन में माइनस में है, तो ये भी ये कट जाएगा।
इसी प्रकार यदि आप यहाँ पे और इक्वेशन कुछ और लिखोगे तो आप पाओगे कि जो यहाँ से यहाँ है वो क्रॉस करके कट रहा है, यानी फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड इक्वेशन का सेकंड एलिमेंट कट जा रहा है। ठीक उसी प्रकार सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट एलिमेंट थर्ड इक्वेशन का सेकंड एलिमेंट को काट रहा है। उसी प्रकार यह सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और थर्ड इक्वेशन का फर्स्ट एलिमेंट फोर्थ इक्वेशन का सेकंड एलिमेंट को काटेगा। और ऐसे करते करते आप ध्यान दोगे जो n-1 इक्वेशन होगा, यानी अंतिम इक्वेशन के ठीक एक पहले जो इक्वेशन यहाँ पे लिखाएगा उसका पहला पद किसको काटेगा, अंतिम पद के दूसरे एलिमेंट को काटेगा, यानी कि 1 को काट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इसको एडिशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, n+1 का होल क्यूब -1 क्यूब, जो कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया। उसके बाद इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस n। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले स्लाइड में कि इधर का तो मैंने सॉल्यूशन अभी आपको समझाया। अब इधर का सॉल्यूशन यदि आप देखोगे तो हम क्या पाएंगे, सारे में 3 कॉमन है तो 3 लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर, तो वो हमारा कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक भी समझ में आया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, यही निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, यही हमारा प्रश्न था। तो इसके जगह पे हम लोग s पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि इसका सम क्या हो रहा है, s हो रहा है। तो यही हमने अगले इक्वेशन में करने का प्रयास किया है कि n+1 का होल क्यूब -1 क्यूब इक्वल टू 3s इंटू 3 + 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, यानी कि 1 1 1 को आप n टाइम्स ये ऐड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ये s का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसके अलावा ये जितना टर्म बच रहा है, जितना एलिमेंट बच रहा है, इसको LHS तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही हम ये काम करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि 3s इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 3 इंटू n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। और इसको जब और सिंप्लीफाई करोगे तो हम क्या पाएंगे, n³ इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। हमें कुछ इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त होगा। इसके बाद हमें सिर्फ s का वैल्यू पुट करना है, s का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, यदि ये फैक्टराइज होता है तो इसको हम और थोड़ा सा फैक्टराइज कर देंगे, यानी कि एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके इस 3 को इक्वल टू के फिर से इस साइड भेज देंगे, जहाँ से हमें s का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में करने का प्रयास किया है। उस इक्वेशन को हमने जब और सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, 3s इक्वल टू 2n³ प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया। अब यदि हम इसको और सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें तो हमें क्या मिलेगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। अब ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब हमें s का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग इस 3 को इक्वल टू गए उस साइड यानी RHS तरफ भेज के हम s का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार होगा। यानी कि जो हमारा आंसर आया किसका, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर का n पदों का योगफल हमारे पास क्या आया, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 का होल डिवाइडेड बाई 6। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको परेशानी हुई तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, जहाँ हमने
समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल बताया था, जो कि यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो इसी तरह जो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारा नेक्स्ट विशेष अनुक्रम है 1Q + 2Q + 3Q + डॉट 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 प्लस NQ, वो भी इसी प्रकार बनेगा। यहाँ पर मैंने NCERT का सॉल्यूशन लगाया है। हमें कुछ ये फाइंड करना है। तो पिछला क्वेश्चन में हमें क्या था, 1² + 2² + डॉट डॉट प्लस N² था। तो हमने स्क्वायर दिया, स्क्वायर फाइंड करना, हमें स्क्वायर का सम फाइंड करना था। तो हमने x + 1 का होल क्यू निकाला था। यहाँ पे क्यू का सम निकालना है। तो हम यहाँ एक टर्म बढ़ा के, एक पावर बढ़ा के k+1 का पावर 4 का निकालेंगे। तो k+1 का पावर 4 जब हम लोग फाइंड करेंगे तो कुछ इक्वेशन आएगा, वहाँ से कुछ एलिमेंट, कुछ पहला एलिमेंट k4 आएगा, उसको हम लोग इक्वल टू के उस साइड भेज देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, k+1 का होल 4 माइनस k4 इक्वल टू 4Q + 6n² + 4n + 1। फिर आप इस इक्वेशन में जैसे जैसे 1 2 3 n तक पुट करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होगा। और जब आप ये सारे इक्वेशन को जोड़ोगे यानी एडिशन करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पे आपको उसको और सिंप्लीफाई करके s का वैल्यू फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर किया गया है। इसको यहाँ पे और सिंप्लीफाई किया है। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n का हम लोग योगफल अभी अभी जाने कि क्या होता है। तो n × n+1 / 2। और यहाँ पर पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और का पूछेगा 1² + 2² + 3² + डॉट 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 प्लस n²। तो इसका अभी हमने फाइंड किया। क्या फाइंड किया? तो n × n+1 × 2n+1 / 6, ये दोनों वैल्यू हम लोग पिछले इक्वेशन में पुट करके वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। जब हम लोग इसको पूरा तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा, 4SN = कुछ ऐसा इक्वेशन प्राप्त होगा, जिसको यदि हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n4 + 2nq + n²। इसको यदि हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, n² हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, n+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 लगा हुआ था, अब हमें SN का वैल्यू चाहिए था, तो हम लोग 4 को उस साइड यानी RHS तरफ भेज दिए इक्वल टू के इस साइड, और हमें प्राप्त हो गया SN = n² × n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह दोनों टॉपिक, इनफैक्ट यह तीनों प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ यह अध्याय पूरी तरह से और आसान पूर्वक, सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले नए टॉपिक के साथ, अगले नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।